Good morning and welcome to computer class. Chapter number 8, Introduction to QB64 is going on. In our last class, I explained you explanation of this chapter and I also cover exercise of this chapter. Now today, we are going to start question answers of this chapter. So our first question is, define QB64 language. हमें इसमें QB64 लैंग्वेज को डिफ़ाइन करना है कि QB64 लैंग्वेज क्या होती है. QB64 इज़ एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ Q बेसिक. QB64 जो है वो आपका एक अपग्रेडेड वर्जन है किसका? Q बेसिक का. QB इज़ एन एब्रीवेशन ऑफ क्विक बेसिक. QB जो है वो एब्रीवेशन है, मीन्स फुल फॉर्म है किसकी? क्विक बेसिक का. इट इज़ एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट. This is the full form of IDE, Integrated Development Environment, developed by Microsoft to type, edit, debug and execute basic program. इसमें आप क्या कर सकते हो? इसमें आप प्रोग्राम्स को टाइप कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, डीबग कर सकते हो बेसिक के प्रोग्राम्स को. एंड बेसिक की फुल फॉर्म होती है आपकी बिगिनर्स ऑल पर्पस सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड. अब Q basic uses English like words and mathematical symbols to write program. Q basic में आप English words यूज़ कर सकते हो, mathematical symbols यूज़ कर सकते हो प्रोग्राम को लिखने के लिए. Every command and instruction in Q basic is called statement. हर कमांड जो होती है Q basic की, that is called statement. उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं statement. So this is the definition of QB64 language. Now, question number 2 is, write the different ways to run a QB64 program. QB64 प्रोग्राम आप कैसे रन कर सकते हो, उसके डिफरेंट वेज आपको एक्सप्लेन करने हैं. तो डिफरेंट वेज टू रन अ प्रोग्राम इन QB64 आर एज फॉलोज. कौन कौन से हैं देखिए. सबसे पहला मेथड है आपका कि आप F5 की प्रेस कर Q बेसिक के प्रोग्राम को रन कर सकते हो या फिर QB64 के प्रोग्राम को रन कर सकते हो. एंड सेकेंड आप क्या कर सकते हो? सेकेंड, बाय सेलेक्टिंग रन मेन्यू एंड क्लिकिंग ऑन द स्टार्ट ऑप्शन. आप रन मेन्यू पर क्लिक करिए, रन मेन्यू को सिलेक्ट करिए एंड क्लिक करिए स्टार्ट के ऑप्शन पर, सो दैट आप तब भी Q बेसिक के प्रोग्राम को रन कर सकते हो. तो मैंने यहाँ पर आपको दो वेज बता दिए. एक तो आप F5 की हेल्प से कर सकते हो और दूसरा आप सबसे पहले रन मेन्यू पर जाइए, उसको जा कर के सिलेक्ट कीजिए एंड वहाँ से स्टार्ट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, तब भी आप Q बेसिक के प्रोग्राम को रन कर सकते हो. नाउ थर्ड क्वेश्चन है आपको वेरिएबल्स बताने हैं कि वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं आपके और वेरिएबल्स की डेफिनेशन क्या है. तो वेरिएबल की डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले. अ वेरिएबल इज़ अ लोकेशन इन द मेमोरी टू विच एनी वैल्यू कैन बी असाइंड. वेरिएबल जो है आपकी लोकेशन होती है, कोई भी लोकेशन मेमोरी में जहाँ पर आप किसी भी वैल्यू को असाइन कर पाओ, उसको जो है नेम दे पाओ, दैट इज़ वेरिएबल. एंड वेरिएबल आपके दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं. नंबर फर्स्ट इज़ न्यूमेरिक वेरिएबल एंड सेकेंड इज़ अल्फा न्यूमेरिक और स्ट्रिंग वेरिएबल. सबसे पहला होता है न्यूमेरिक वेरिएबल एंड सेकेंड होता है अल्फा न्यूमेरिक वेरिएबल. एंड अल्फा न्यूमेरिक वेरिएबल इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रिंग वेरिएबल. अल्फा न्यूमेरिक वेरिएबल को हम स्ट्रिंग वेरिएबल भी बोलते हैं. नाउ दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन. एंड फोर्थ क्वेश्चन में आपको बताना है डिफ्रेंशिएट बिटवीन न्यूमेरिक एंड अल्फा न्यूमेरिक कांस्टेंट. न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक कांस्टेंट के बीच का आपको डिफरेंस बताना है फोर्थ क्वेश्चन में. सबसे पहले देखते हैं न्यूमेरिक कांस्टेंट. न्यूमेरिक कांस्टेंट में क्या है? एनी न्यूमेरिक वैल्यू, एन इंटीजर और अ रियल नंबर, पॉजिटिव और नेगेटिव इज कॉल्ड न्यूमेरिक कांस्टेंट. आपकी कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू, चाहे वो आपकी इंटीजर हो या फिर रियल नंबर हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, सब किस में आता है? न्यूमेरिक कांस्टेंट में. एग्जाम्पल 224, पॉजिटिव 12 प्लस 12 माइनस 7.4 आर वैलिड न्यूमेरिक कांस्टेंट. ये आपके न्यूमेरिक कांस्टेंट के एग्जाम्पल्स गिवन हैं. न्यूमेरिक कांस्टेंट में आपके इंटीजर्स भी आ जाते हैं, रियल नंबर्स भी आ जाते हैं, आप चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो. एग्जाम्पल्स मैंने आपको नीचे डिस्प्ले करा दिए हैं.
सेकेंड है अल्फ़ा न्यूमरिक। अल्फ़ा न्यूमरिक कांस्टेंट क्या होते हैं? अल्फ़ा न्यूमरिक कांस्टेंट को हम स्ट्रिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो एन अल्फ़ा न्यूमरिक और स्ट्रिंग कांस्टेंट कंसिस्ट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। अल्फ़ा न्यूमरिक और स्ट्रिंग कांस्टेंट में आपके सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स आते हैं फ्रॉम कैपिटल ए टू कैपिटल जेड। अपर केस लेटर्स, लोअर केस लेटर्स एंड नंबर्स आपके सब आ जाते हैं अल्फ़ा न्यूमरिक में। फ्रॉम कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, फ्रॉम स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, फ्रॉम 0 to 9 एंड सर्टेन स्पेशल सिम्बल्स। कुछ स्पेशल सिम्बल्स भी आपके आ जाते हैं इसमें, लाइक परसेंटेज, क्वेश्चन मार्क, हैश, पावर एंड मल्टीप्लाई एक्सेट्रा। और भी जो स्पेशल सिम्बल्स हैं वो भी इसमें आ जाते हैं, बट ये जो है आपके डबल क्योट्स के अंदर एनक्लोज होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको नीचे एग्जाम्पल डिस्प्ले करके दिखाया है, राघव विद इन डबल क्योट्स। मैंने डबल क्योट्स में राघव को इनक्लोज कर दिया। सम इज इक्वल्स टू ₹84, ये भी हमारा डबल क्योट्स में है, एंड 192 ये भी हमारा डबल क्योट्स में है। तो अल्फ़ा न्यूमरिक कांस्टेंट में हमारे सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स आ जाते हैं। कौन कौन से? अपर केस, लोअर केस एंड नंबर्स। एंड न्यूमरिक कांस्टेंट में आपके क्या क्या आ जाता है? इंटीजर हो चाहे रियल नंबर हो। अब अगर वो इंटीजर है, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो आपके न्यूमरिक कांस्टेंट में ही आएगा। ऐसे ही रियल नंबर है, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो आपके रियल नंबर, वो आपके न्यूमरिक कांस्टेंट में ही आएंगे। सो ये था डिफरेंस न्यूमरिक एंड अल्फ़ा न्यूमरिक कांस्टेंट के बीच का। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन जो है आपका वो है डिफाइन टर्म हायरार्की ऑफ ऑपरेशंस। आपको हायरार्की ऑफ ऑपरेशंस टर्म को डिफाइन करना है एंड राइट द हायरार्किकल ऑर्डर ऑफ द अरिथमेटिक ऑपरेटर इन QB64। और आपको एक हायरार्किकल ऑर्डर बताना है अरिथमेटिक ऑपरेटर का QB64 में। आंसर देखिए क्या है इसका। हायरार्की डिफाइन द ऑर्डर इन विच the operators are executed in any Q basic expression। हायरार्की डिफाइन करता है उस ऑर्डर को जिसमें आपके ऑपरेटर्स एग्जीक्यूट किए जाते हैं इन एनी क्यू बेसिक एक्सप्रेशन। किसी भी क्यू बेसिक एक्सप्रेशन में जो आपके ऑर्डर डिफाइन किया जाता है उसको हायरार्की यहाँ पर बताता है। द हायरार्किकल ऑर्डर ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर इन QB64 आर। हायरार्किकल ऑर्डर जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर का QB64 में वो क्या है? देखिए BEDMAS, इस तरह से जो लिखा हुआ है BEDMAS, BEDMAS। B फॉर आ जाता है आपका ब्रैकेट, साइड में मैंने उसका सिंबल दे दिया है। E फॉर एक्सपोनेंटेशन मीन्स पावर, D फॉर डिवीज़न, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन एंड S फॉर subtraction। यह है आपका hierarchical order and this is also the last question of this chapter. With this your chapter number 8 introduction to QB64 is completed. Now in our next class I send you the video of next chapter, that is internet services. Thank you and do these question answers in your notebook also. Thank you, have a nice day.